गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। आज हमारे ट्रिप केदारनाथ बद्रीनाथ का लास्ट डे है। आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ से दिल्ली और हमारा जो सफ़र होने वाला है वो होने वाला है करीब 535-40 किलोमीटर का। और जो हम रूट लेंगे वो लेंगे बद्रीनाथ से जोशीमठ, दैन कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, मेरठ होते हम पहुँचेंगे दिल्ली। तो ये है बद्रीनाथ में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। ये बढ़िया बात है कि अगर आपको पेट्रोल वगैरह डलवाना है तो यहाँ पे बद्रीनाथ में भी फैसिलिटी है, पेट्रोल पंप है। ये बद्रीनाथ वैली है ना, वैली बड़ी सुंदर है ये। तो इसमें जो नेचुरल ब्यूटी है अमेजिंग है, अमेजिंग। अभी हम अलकनंदा के पैरेलल चल रहे हैं और इसके पैरेलल ही चलेंगे हम देवप्रयाग तक। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलके फिर वहाँ पे गंगा बन जाती है। 10 किलोमीटर चलने के बाद बद्रीनाथ से हम पहुँच गए हैं हनुमान चट्टी। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं ना तो यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करते हुए जाएं। जय बजरंगबली। ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पे। तो ऐसी मान्यता है कि लोग यहाँ पे माथा टेक के ही जाते हैं आगे बद्रीनाथ की तरफ। हम भी गए थे, हमने भी उस टाइम दर्शन करे थे। अब तो हम वापस जा रहे हैं, इसलिए नहीं रुके यहाँ पे। तो हम लगभग 20 किलोमीटर आ गए हैं और रोड है ना 90% ठीक है और 10% पैचेस खराब है। तो 90% ठीक है अभी तो करेक्ट 21 किलोमीटर चलने के बाद बद्रीनाथ से हम पहुंच गए पांडुकेश्वर। और इस जगह का जो नाम है वो जो पांडवों के पिता थे पांडु, उनके नाम पे है। और यहाँ पे पंचबद्री में से एक बद्री भी है। जैसे बद्रीनाथ है वैसे टोटल 4 बद्री और हैं, पंचबद्री कहते हैं टोटल पांचों को मिला के। तो योग ध्यान बद्री है यहाँ पे, जिसकी स्थापना खुद पांडु ने करी थी। तो ये पांडुकेश्वर जगह है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। जो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं यहाँ पे चेकिंग हो रही है। ये देखो लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, तो यहाँ पे चेकिंग होती है रजिस्ट्रेशन की। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा होगा और आप यहाँ पे आएंगे तो इधर से आपको वापस लौटा देंगे। तो इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह में होता है वो करा के ज़रूर आए, नहीं तो यहाँ इतनी पास आके वापस जाना पड़ेगा। तो ये हम पहुँच गए गोविंद घाट, जहाँ से हेमकुंड साहिब की ट्रैक स्टार्ट होती है 19 किलोमीटर की। एंड वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैक भी यहीं से शुरू होती है, वो 16 किलोमीटर है। ये है छोटा सा है गोविंद घाट। वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब 17 किलोमीटर वैली ऑफ फ्लावर्स की और 19 किलोमीटर हेमकुंड साहिब की ट्रैक है यहाँ से। तो अभी हम पहुँच गए विष्णु प्रयाग और यहाँ पे धौली गंगा आके मिलती है अलकनंदा से। और प्रयाग जो होता है उसका मतलब यही होता है कि जहाँ पे 2 नदियाँ आपस में आके मिलती हैं। तो यहाँ पे नीचे पीछे साइड में है। अभी मैं कार रोक नहीं रहा क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हमें तय करना है। और रोड ओवरऑल 30 किलोमीटर हम आ चुके हैं, वही है 90% अच्छी है, 10% पे थोड़ा सा पैच वर्क कह सकते हैं। और आगे वैली का व्यू देखो, सुबह 6:30 बजे का नज़ारा है। ये व्यू देखो वैली का, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। तो ये विष्णु प्रयाग से और जो हम जाते हैं जोशीमठ के बीच में सड़क बहुत पतली है और यहाँ पे बड़ा गन्ने वाला जैम लगता है, घंटों वाला। जिस दिन हम गए थे ना उस दिन हमारे कम से कम 1.5 घंटे खराब हुए थे। इसीलिए आज हम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकले ताकि ये वाला पैच जल्दी कवर हो सके। अभी यहाँ पे तो रोड फिर भी चौड़ी दिख रही है आपको, बहुत पतली है अभी ऊपर। तो इस रोड पे सुबह भी देखो कितना ट्रैफिक है और पतला कितना है रोड ये। तो इस वजह से इस पॉइंट पे जैम लगता है। जो मैंने बताया ये विष्णु प्रयाग से और जोशीमठ के बीच में बहुत पतला रास्ता है, तो इसको चौड़ा करना चाहिए ताकि इसका सॉल्यूशन हो सके कि यहाँ पे जैम ना लगे। तो करेक्ट 40 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए जोशीमठ। और ये जोशीमठ का पेट्रोल पंप है, शुरुआत में आ जाता है ये, जैसे जोशीमठ आता है। तो बद्रीनाथ के बाद सीधे जो पेट्रोल पंप हमें मिला है वो जोशीमठ में ही मिला है 40 किलोमीटर बाद। तो हम ये जोशीमठ के बाजार को क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल बाजार के बीचों बीच में से निकलता है। नेशनल हाईवे 7 पे हम चल रहे हैं अभी। एंड अभी बाजार काफ़ी हद तक बंद है क्योंकि सुबह 7 बजे का टाइम है ना, इसलिए। काफ़ी बड़ा बाजार है जोशीमठ, काफ़ी बड़ा टाउन है इधर का, इस रूट का। जोशीमठ है ना, ये जो बद्री विशाल है, जो बद्रीनाथ में है बद्री विशाल, उनकी जो शीतकालीन गद्दी है वो जोशीमठ में ही है। तो 6 महीने उनकी पूजा यहाँ होती है सर्दियों में और 6 महीने गर्मियों में होती है बद्रीनाथ में, बद्री विशाल की। करीब 45 किलोमीटर हम टोटल चल चुके हैं अभी सुबह से बद्रीनाथ से। और रोड हमें ओवरऑल काफ़ी अच्छा ही मिला है। बद्रीनाथ से लेके अभी तक हम जितना भी चल रहे हैं ना, हम करीब 61 किलोमीटर आ चुके हैं और सारा डाउन हिल आए हैं हम, क्योंकि बद्रीनाथ काफ़ी हाइट पे है। उसके अलावा फिर हम अब नीचे की हाइट पे जा रहे हैं।
तो लगातार डाउन हिल ही हमारी गाड़ी चल रही है। छोटी सी एक टनल आई है, ये लैंडस्लाइड जोन होगा, तो वहाँ पे इन्होंने टनल बना दी ताकि लैंडस्लाइड होके रास्ता ख़राब ना हो। छोटी सी है, कोई 200-300 मीटर की होगी, 300-400 मीटर बस। तो बद्रीनाथ से टोटल 75 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए पीपल कोटी, और अब यहाँ पे हम सोच रहे रुक के करेंगे ब्रेकफास्ट। तो ये है पीपल कोटी का पूरा बाज़ार मार्केट, एंड यहाँ पे विक्रांत रेस्टोरेंट है, इसमें हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। चलिए दिखाता हूँ आपको। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है छोले और पूरी, एंड ये बढ़िया एकदम खस्ता पूरी हैं और ये छोले, बढ़िया इनका खाना। और हमने पोहा भी ऑर्डर कराया था थोड़ा सा, ये रहा। पोहा भी अच्छा बना है, एंड पूरी सब्जी बढ़िया है, मस्त। खा लेते हैं फटाफट और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं आगे का। तो ये पीपल कोटी में पेट्रोल पंप पे हम डलवा रहे हैं पेट्रोल अपनी कार में, रिफ़िल करा लेते हैं। टैंक फुल कराने के बाद फिर हम घर तक रहेंगे निफराम। हम अभी चमोली पहुंचने वाले हैं, और वो जो पहाड़ के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, काफ़ी बड़ा बसा हुआ राइट साइड में दिख रहा होगा, उधर पहाड़ पे काफ़ी ज़्यादा बसावट, वो है गोपेश्वर। काफ़ी बड़ा टाउन है गोपेश्वर इस रूट का। वैसे बिल्कुल ऑन हाईवे पे नहीं है वो, थोड़ा सा हटके हाईवे से। हम चमोली के बीच में से होके जाएंगे वैसे, और जिसमें हम चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट चमोली है, जिसमें बद्रीनाथ भी आता है। तो ये हम पहुंच गए चमोली बाज़ार में, और करेक्ट 90 किलोमीटर बद्रीनाथ से चलने के बाद हम पहुंचे हैं चमोली, और 50 किलोमीटर जोशीमठ से चलने के बाद। तो ये है चमोली का बाज़ार, और चमोली जो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। वैसे यहाँ का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो टाउन है, आई थिंक गोपेश्वर है, जो से पास ही वैसे यहाँ से 4-5 किलोमीटर है हटके। ऐसे छोटे छोटे ना 100-100, 200-200 मीटर के पैच खराब काफ़ी सारे आ रहे हैं बीच में। फिर एकदम से रोड देखो ऐसे हो जाता अच्छा, फिर 1-2 किलोमीटर चलेंगे फिर ऐसा कोई पैच आ जाएगा छोटा सा। तो ऐसे तो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली इस रोड पे। ये लंगर लगा हुआ है, सिखों ने लगाया हुआ है। करेक्ट 100 किलोमीटर चलने के बाद बद्रीनाथ से हम पहुंच गए हैं नंदप्रयाग, और यहाँ पे नंदाकिनी रिवर मिलती है अलकनंदा से, तो इसीलिए इसको कहते हैं नंदप्रयाग। जब से हमने नंदप्रयाग को क्रॉस करा ना, उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली रोड काफ़ी अच्छी है, अभी तक कोई भी ख़राब पैच नहीं आया, और एकदम मस्त है रोड। वैसे तो ओवरऑल ये रोड अच्छी है, बस ये बीच बीच में छोटे छोटे जो पैचेस आते हैं ना खराब वाले 100-100 मीटर वाले, बस वही थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। नहीं तो रोड तो बहुत ही अच्छी है। वैसे ये चारधाम रोड प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, जो ये है NH7 ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड। करेक्ट 120 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग में होता है पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम। तो हमारे लेफ्ट साइड से तो जो आ रही है ये है पिंडर, ये जो आपको दिख रही है, और ये इधर राइट में जाके यहाँ पे मिल रही है अलकनंदा से। तो इन दोनों का संगम होता है यहाँ पे। और ये तीसरा प्रयाग है। आज सुबह से हम टोटल 3 प्रयाग देख चुके हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। अभी 2 प्रयाग और देखने बाकी हैं पे, दोनों हमारे रास्ते में आएंगे अभी आगे। कर्ण प्रयाग के बाद में ना रोड अच्छी ही है, अभी तक तो हमें कोई भी खराब पैच नहीं मिला। 5-7 किलोमीटर हम आ चुके होंगे चल के कॉन्टिन्यूसली, और रोड अच्छी है अभी भी। तो करीब 129 किलोमीटर चलने के बाद बद्रीनाथ से हम पहुंच गए गौचर, और ये भी ठीक ठाक एक बड़ा कस्बा है इस रूट का आफ्टर कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे गौचर पास ही है। और ये है गौचर का बाज़ार। गौचर के बाद थोड़ा थोड़ा रोड में आया है प्रॉब्लम, जैसे देखो ये पैच ख़राब है काफ़ी। लेकिन नंदप्रयाग से और कर्णप्रयाग के बीच में जो रोड थी ना, टॉप क्लास रोड थी, एक भी पैच ख़राब नहीं था ऐसा। ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं नगरासू को, अब रुद्रप्रयाग आने वाला है। तो सुबह से जब से हम चले, हमें पहली बार ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा है। अभी हम रुद्रप्रयाग से कोई 2 किलोमीटर पहले हैं, एंड यहाँ पे ट्रैफिक जैम है। तो इस सामने हमें जो दिख रहा है सारा, ये रुद्रप्रयाग शहर है, और रुद्रप्रयाग के अंदर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है वहाँ पे आगे। तो मंदाकिनी जो है वो आती है केदारनाथ से, केदारनाथ टेम्पल के जस्ट पीछे से ही आती है। ये देखो यहाँ पे
संगम थोड़ा सा आगे है, अभी यहाँ से एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नीचे जो नज़र आ रही है नदी ये अलकनंदा। तो ये है सामने सारा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते कटते हैं। रुद्रप्रयाग से अगर आप सीधे चले जाएंगे तो बद्रीनाथ जाता रास्ता, और रुद्रप्रयाग से अगर एक रास्ता कटता है केदारनाथ के लिए। ये वो कट आ गया रुद्रप्रयाग में, सीधे तो रास्ता चला गया केदारनाथ, और लेफ्ट में ऋषिकेश हरिद्वार के लिए, और सीधा गया है केदारनाथ। तो रुद्रप्रयाग को हमने कर लिया है क्रॉस, और श्रीनगर अब रह गया यहाँ से 30 किलोमीटर, एंड ऋषिकेश 121, हरिद्वार 148 एंड दिल्ली 373 जिधर हमें जाना है। तो रुद्रप्रयाग से करीब हम 2-3 किलोमीटर आगे आए होंगे, और यहाँ पे एक बहुत बड़े ब्रिज का काम चल रहा है। वैसे कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से वहाँ पे, कनेक्ट कर देंगे रोड को। एक्चुअल में ये जो जिस पे भी हम चल रहे हैं ना, सारा ये घूम के आ रहा है, सारा लैंडस्लाइड जोन एरिया है ये सारा। तो इससे ये इस ब्रिज के बनने से ये जो कर्व है ना ये बच जाएगा। मैप में दिखा रहा है काफ़ी बड़ा जैम लगा हुआ है। लैंडस्लाइड जोन एरियाज है ना, तो कई जगह पे क्या होता है, सिर्फ एक टाइम पे एक ही कार निकल सकती है। ये देखो एकदम डार्क रेड है। तो अभी हमारे कम से कम 20-25 मिनट या हो सकता है आधा घंटा खराब हो गया यहाँ पे कम से कम। ये है लैंडस्लाइड जोन, जिसकी जैसे वो खतरनाक वाला जैम लगा हुआ है। यहाँ पर से एक टाइम पे एक ही कार निकल सकती है, तो इस वजह से एक बार एक तरफ की कारों को छोड़ते हैं, एक बार एक तरफ की कारों को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे कम से कम हमारे मेरे ख्याल से 25 से 30 मिनट खराब हुए हैं इस जैम में। तो अभी हम पहुँच गए हैं माँ धारी देवी टेम्पल के यहाँ पे, और जो माँ धारी देवी टेम्पल है इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। 170 किलोमीटर हम चल चुके हैं बद्रीनाथ से, एंड जो माँ धारी देवी है इनकी पूरे उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। ये देखो ये रहा जय माँ धारी देवी। टोटल 181 किलोमीटर चलने के बाद बद्रीनाथ से हम पहुंच गए हैं श्रीनगर, और ये इस रूट का पहाड़ों का सबसे बड़ा शहर है। श्रीनगर जो है काफ़ी बड़ा शहर है। इस पूरे रूट पे जो ऋषिकेश और बद्रीनाथ के बीच का रूट है, उस पे पहाड़ों पे जो ये आता है शहर, सबसे बड़ा यही है श्रीनगर। तो जो ये श्रीनगर के अंदर है ना, ट्रैफिक की मूवमेंट है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना। तो उसको क्रॉस करने में मेरे ख्याल से अभी हमें 8-10 मिनट तो हो चुके हैं, और अभी क्रॉस नहीं हुआ है ये। लेकिन ट्रैफिक जैम नहीं है, ट्रैफिक मूवमेंट में है। तो अब जो श्रीनगर के बाद रोड है ना, एकदम टॉप क्लास रोड है, और अब आगे मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड जोन्स भी नहीं है। जैसे रुद्रप्रयाग से और श्रीनगर के बीच में काफ़ी लैंडस्लाइड जोन है, जिसमें बीच में रोड कई जगह पे बहुत ख़राब है और ट्रैफिक जैम भी होता है। उस वजह से मेरे ख्याल से अब देवप्रयाग तक की रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इनफैक्ट उसके आगे भी अच्छी है। अभी बजे दोपहर के 1 और हम देवप्रयाग से कोई 20 किलोमीटर पहले होंगे, एंड यहाँ पे बहुत बढ़िया एक भंडारा लगा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे ही ये देखो ये रहा कुछ प्रसादा छक ले। विशाल भंडारा, मजीठा रोड, अमृतसर वाले। तो यहाँ लंगर में क्या क्या है जी? चावल है, छोले है और दाल मखनी। बढ़िया है। ये भैया कर रहे हैं सेवा सबकी। अमृतसर वालों का भंडारा है ये जी? अच्छा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया सेवा भाव से, बड़े दिल से खिला रहे हैं सबको। चलो, और साथ में पूरी भी है, ये नली भी है, और ये लड्डू भी है, मीठा भी है। यहाँ गर्मा गर्म टिक्की और गुलाब जामुन भी मिल रहे हैं गर्मा गर्म एकदम, और ये गर्मा गर्म टिक्कियाँ उतर रही हैं। तो इनके यहाँ पे दाल छोले, ये दाल है, छोले है, लड्डू भी है, और ये नली, चावल और पूरी। बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट है। और भंडारे का टेस्ट बताता हूँ मैं कैसा है। बहुत मस्त है छोले, एंड दाल भी बढ़िया। फटाफट अपना प्रसादा खा लेते हैं और उसके बाद फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे आगे का। तो ये भंडारा खा के ना दिल खुश हो गया, और बहुत ही अच्छा भंडारा था। और करीब 20 किलोमीटर पहले अभी हम देवप्रयाग से हैं। और जो ये भंडारे जितने भी होते हैं ना, सिर्फ ये जब ही लगते हैं जब यात्रा चलती है केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की। जब ये यात्रा बंद हो जाएंगी ना, जैसे अक्टूबर नवंबर में जब ये यात्रा बंद हो जाएंगी, तो ये भंडारे भी बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ यात्रा के दौरान आपको मिलेंगे ये भंडारे जितने भी लगे होते हैं। श्रीनगर से और देवप्रयाग के बीच में रोड है ना, एकदम टॉप क्लास रोड है, टॉप क्लास। एक भी स्ट्रेच छोटा सा भी कहीं पैच खराब नहीं है कि 50-100 मीटर का खराब हो। और
बढ़िया एकदम प्लेन रोड है और चौड़ी तो है ही। ये नेशनल हाईवे 7 है। ये बद्रीनाथ से 219 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए देवप्रयाग। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये है सारा देवप्रयाग। और जो एक ग्रीनिश पानी आ रहा है ना, ये है भागीरथी, जो आती है गौमुख से, गंगोत्री से ऊपर से। और जो ग्रे सा पानी नज़र आ रहा है वो है अलकनंदा, जिसके साथ अभी तक हम चल के आ रहे हैं, जो बद्रीनाथ से आती है। और इन दोनों का संगम यहाँ पे होता है, और वहाँ पे संगम जहाँ होता है उसके बाद से अभी जो आगे चलती है, अभी यहाँ से गंगा कहलाती है बेसिकली। और बहुत ज़्यादा मान्यता है देवप्रयाग के संगम की। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, यहाँ पे नीचे मंदिर है, तो अच्छी जगह है ये। देवप्रयाग से करीब 4-5 किलोमीटर आगे होंगे हम। और यहाँ पर है एक भोले शंकर की बहुत विशाल मूर्ति, बिल्कुल ऑन रोड ही है ये देखो, आपको दिख रही होगी लेफ्ट साइड में। और साथ में एक छोटा सा मंदिर भी है। बद्रीनाथ से 228 किलोमीटर चल चुके हैं हम, और हम पहुँच गए 3 धारा पे। ये वो जगह है जहाँ पे जितनी भी बसेज होती है ना उत्तराखंड रोडवेज की, वो यहीं पर ही रुकती हैं खाने के लिए। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, कम से कम 20-25 होंगे। काफ़ी फेमस स्पॉट है ये 3 धारा। अभी हम पहुँच गए कौडियाला, और यहाँ से सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर राफ्टिंग होती है ना, यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक, वो सबसे लंबी रिवर राफ्टिंग होती है। और जैसे जो शिवपुरी वगैरह से होती है वो छोटी होती हैं, क्योंकि इसका और उसका डिस्टेंस काफ़ी है यहाँ से ऋषिकेश का। तो काफ़ी फेमस जगह है कौडियाला, काफ़ी सारे होटल्स भी हैं यहाँ पे स्टे के लिए। तो ये हम पहुँच गए हैं ब्यासी। ये 5 किलोमीटर बाद आता है कौडियाला से। 31 किलोमीटर और रह गया ऋषिकेश। एंड रोड तो श्रीनगर के बाद से लगातार हमें अच्छा ही मिला है, बहुत ही अच्छा रोड है। वही जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया था, ये 4 धाम प्रोजेक्ट का पार्ट है ये जो रोड है। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ, ऋषिकेश केदारनाथ, इनफैक्ट केदारनाथ भी जो हम गए थे, बहुत ही अच्छा रोड था पूरा केदारनाथ तक। ये है ब्यासी, और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ी पार्कड है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे लाइन से है ना 15-20 रेस्टोरेंट है। तो नॉर्मली जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जिस टाइम यहाँ से लोग गुजरते हैं, तो ब्यासी एक अच्छा स्टॉप ओवर है खाना खाने के लिए। तो ये पहुँच गए हैं मरीन ड्राइव पे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है, एंड ये है मेन ब्रिज, जो बड़ा ही सुंदर लगता है। बहुत ही पिक्चरिस्टिक ब्रिज है ये। यहाँ पे काफ़ी लोग रुक के अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचते हैं। और अब रोड है ना बिल्कुल एकदम सीधा सा है। अब हम काफ़ी हद तक पहाड़ से नीचे आ चुके हैं, और अब हल्का मतलब कर्वी रोड है, लेकिन बहुत कम कर्व्स है, सीधा सा ही रोड है। करीब 270 किलोमीटर चलने के बाद बद्रीनाथ से, और 262 किलोमीटर बचा है अभी दिल्ली, हम पहुंच गए शिवपुरी, जो सबसे मेजर स्पॉट है रिवर राफ्टिंग का। सबसे फेमस भी है ये। सबसे ज़्यादा लोग जो रिवर राफ्टिंग करते हैं वो यहीं से करते हैं, शिवपुरी से। और सामने जो आपको दिख रहा है ना वो ऊपर, वहाँ सामने बंजी जंपिंग का भी बना दिया अब यहाँ पे शिवपुरी में। तो ये देखो शिवपुरी में बन चुकी है बंजी जंपिंग। ये राइट में जो आपको नज़र आ रही है, ये ऊंची सी। तो आप अब शिवपुरी में रिवर राफ्टिंग के अलावा बंजी जंप का आनंद भी ले सकते हैं। तो हम ऋषिकेश से अभी 10 किलोमीटर पहले होंगे कम से कम, और गंदे वाला जैम है अब सारा। आगे देखो पूरा रेड, डार्क रेड। अब लगता है ऋषिकेश तक बुरा ही हाल होने वाला है, काफ़ी टाइम खराब होगा हमारा। तो ये राफ्टिंग वालों की वजह से करीब 1 घंटे से ऊपर जैम लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये देखो कितनी राफ्ट्स हैं। ये देखो, मतलब मैं कहूँगा आतंक ही है पूरा राफ्टिंग का। सिर्फ इस वजह से हमें कम से कम 1 घंटे से या 1.5 घंटा भी हो सकता है हमारा खराब हुआ है जैम में। तो हमने ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर पहले जो नीलकंठ वाला कट होता है ना, उस पे ले लिया है, क्योंकि ऋषिकेश के बीच में काफ़ी जैम है। तो पुलिस वालों ने हमें इस वाले रोड पे भेजा। उन्होंने बोला ये वाला रोड खुला है और जैम से बच जाओगे आप। तो ये नीलकंठ वाला रोड है जिस पे हमने लिया है। एंड 275 किलोमीटर के करीब हम चल चुके हैं बद्रीनाथ से, और बहुत गंदे ट्रैफिक जैम का हमने सामना किया। अभी पीछे हमारे कम से कम 2.25 घंटे खराब हो गए। अब देखते हैं आगे की सिचुएशन कैसी रहती है। बस एक बार ऋषिकेश क्रॉस हो जाए। ये लिखा हरिद्वार 40, ऋषिकेश महाराज 16। तो हमारी 50 रुपये की एक इको पर्ची कटी है, कोई इको टूरिज्म करके है, इको पर्यटन टैक्स ये कटा है 50 रुपये का, क्योंकि ये वाला रोड है ना एक फॉरेस्ट एरिया में से जाता है। ओके, इसलिए
ऋषिकेश की शुरुआत हो गई है और ये हमें दिख रहा है यहाँ से 13 मंजिला मंदिर, जो काफ़ी फेमस मंदिर है ऋषिकेश का, बिल्कुल हमारे राइट साइड में है। ये रहा ऊंचा सा जो बना हुआ है और वो नीचे रहा लक्ष्मण झूला। लगभग 280 किलोमीटर चलने के बाद बद्रीनाथ से और ऋषिकेश आता है, क्योंकि हम 281 किलोमीटर चल चुके हैं और ऋषिकेश हमारे पैरेलल ही है राइट साइड में। ये रोड है वैसे बहुत पतली, इसमें एक ही गाड़ी जा सकती है, लेकिन ये है कि ट्रैफिक नहीं है, मूवमेंट है नॉर्मली। ये है नीलकंठ मंदिर का पैदल परिक्रमा मार्ग, ये जो गया है। तो यहाँ पे से कई लोग उसकी ट्रैक करके भी जाते हैं, यहाँ से ट्रैक शुरू होती है इस स्पॉट से। वैसे तो वहाँ तक कार जाती है, लेकिन कई लोगों को जिसको ट्रैक करके जाना है यहाँ से ऋषिकेश से, तो यहाँ से जा सकते हैं। तो हम पहुँच गए हैं बराज पे एंड अब हम चलेंगे बराज रोड पे। ये आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, ये गंगा जी पे बना हुआ है बराज। तो ये आ गए हम बराज रोड पे और लेफ्ट में हमारे जो ये कनाल है, इस टाइम सूखी एकदम, पानी नहीं है इसमें, इसकी सफाई का काम चल रहा है। बराज वाला रास्ता है ना, ये है बड़ा सीनिक रास्ता, उस नॉर्मल जो ऋषिकेश हरिद्वार के बीच का रास्ता उससे ज़्यादा सीनिक रास्ता है ये वाला, सुंदर है, पतला, काफ़ी पतला है लेकिन वैसे सही है। तो अभी हम चल रहे हैं चीला टाइगर रिजर्व में, मतलब यहाँ पे टाइगर सफारी होती है। वैसे यहाँ पे टाइगर है बहुत कम, ना के बराबर ही है। चीला राजाजी नेशनल पार्क भी कहते हैं इसे, उसका एक चीला जोन है। ये है टाइगर सफारी का बुकिंग काउंटर, ये रहा, और यहीं से जीप सफारी वगैरह शुरू होती है। ये रहा सारा, एंड वो रहा राजाजी टाइगर रिजर्व लिखा है वहाँ पे सामने। तो हम हरिद्वार पहुँचने वाले हैं और ये गंगा जी पे बना हुआ है जो ब्रिज, उसको क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा ब्रिज है, बराज ही है इनफैक्ट ये। और जैसे हमने ब्रिज क्रॉस करा, सीधे हमने हरिद्वार में एंटर कर लिया और राइट साइड में आपको दिख रही होगी भगवान शिव की मूर्ति। ये पहचान है यहाँ की, आइकॉनिक मूर्ति है हरिद्वार की। और सामने ही है हर की पौड़ी, गौरी भगवान शिव की मूर्ति। और ये आ गए हम दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे और टोटल हम 312 किलोमीटर चल के आए हैं बद्रीनाथ से, जो हरिद्वार पहुँचे, और 223 किलोमीटर अभी हमें और जाना है दिल्ली के लिए। तो बद्रीनाथ से और हरिद्वार पहुंचने में हमें 13 घंटे लग गए, ये आप अंदाज़ा लगा लो। और चले हम सिर्फ 313-14 किलोमीटर है। तो जैम का अंदाज़ा लगाओ कि 2 घंटे करीब जैम ने हमारे ख़राब करे, नहीं तो हम 11 घंटे में हरिद्वार होते। अभी हम चल रहे हैं NH 334 पे, और जब से हम प्लेन्स में आए ना, मतलब हरिद्वार में पहुँचे हैं, बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है चलाने में कार। तो अब हमने ले लिया बहादुराबाद बाईपास पे, ये जो राइट रास्ता गया है तो बहादुराबाद सिटी के अंदर चला गया, और हम ले लेंगे बाईपास। आज का हमारा पहला टोल प्लाजा आ गया है हरिद्वार क्रॉस होने के बाद। सुबह से पहला टोल प्लाजा, पहाड़ों पे वैसे भी टोल प्लाजा नहीं होते, टोल प्लाजा हमेशा प्लेन्स में ही मिलता है। तो हम हरिद्वार से करीब 10 किलोमीटर आगे आके और रुड़की बाईपास पे रुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है ये रहा। इस पे KFC, पिज़्ज़ा हट, बीकानेर वाला, केवेंटस वगैरह सब कुछ है। तो भी चलते हैं इस पे और चल के करते हैं अपना डिनर। वैसे टाइम तो सिर्फ 7:30 ही बजे हैं, लेकिन भूख लग रही थी क्योंकि हमने भंडारा दोपहर पे 1 बजे के करीब खा लिया था जल्दी, तो जल्दी ही डिनर कर लेते हैं आज। तो ये है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो ये है अंदर का एम्बियंस, इस तरफ है पिज़्ज़ा हट, KFC, एंड इस तरफ है बीकानेर वाला। तो हम बीकानेर वाला से कुछ ऑर्डर करते हैं। साउथ इंडियन खाने का मन है तो मेरे ख्याल से हम साउथ इंडियन ही लेंगे कुछ। यहाँ पे एक तो हमने राज कचौरी बोली है और एक बोल रहा है बड़ा सांभर। बीकानेर वाला का टेस्ट बताने की ज़रूरत तो है नहीं, हल्दीराम हो चाहे बीकानेर वाला, उनका टेस्ट चाहे नॉर्थ इंडियन खा लो चाहे साउथ इंडियन खा लो, टेस्ट इनका ऑसम होता है। तो टेस्ट तो ये होगा ही अच्छा। तो फटाफट अपना लाइट डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी जर्नी करते हैं शुरू आगे के लिए। तो डिनर करके हम चल दिए, 8 बज गए हैं और 204 किलोमीटर अभी और जाना है हमें दिल्ली के लिए। तो अब हम चढ़ गए हैं रुड़की बाईपास पे, एंड रुड़की बाईपास पे चढ़ने से पहले ना लेफ्ट में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, एंड ये 2 पेट्रोल पंप भी है। तो अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे रुड़की बाईपास पे जस्ट चढ़ने से पहले। लहरी पंजाबी ढाबा, पीछे भी एक बहुत बड़ा ढाबा था, तो कई ढाबे हैं इस पे। तो उत्तराखंड से अब हम आ गए हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश ने हमारा स्वागत कर दिया है
लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश के में आगमन में आपका स्वागत है। और यहाँ से 170 किलोमीटर बचा है दिल्ली, और 365 किलोमीटर हम टोटल चल के आ चुके हैं। और टाइम हमें लगा है 15 घंटे लग चुके हैं हमें अभी तक। जो ये नाइट ड्राइविंग होती है ना, उसमें जो रिफ्लेक्टर और वाइट स्ट्राइप होती है ना, जो वाइट पट्टी, ये दो बड़े सही काम करते हैं। इनसे ना अपनी लेन का पता रहता है कि हम भाई कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में यही सबसे जो गाइडेंस का जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ना, वो यही चीज़ है, रिफ्लेक्टर और ये वाइट कलर की पट्टी। तो इस वाले हाईवे पूरे में लगे हुए हैं रिफ्लेक्टर और ये वाइट पट्टी। तो अभी ये सेकंड वाला टोल प्लाजा है हमारा 1 किलोमीटर आगे, और 1 किलोमीटर पहले से ही जैम लगा हुआ है। टोल प्लाजा का इतना लंबा जैम नॉर्मली कभी होता नहीं है। 1 किलोमीटर लंबे जैम में फंसने के बाद और 15 से 20 मिनट खराब होने के बाद अब हम पहुँचे हैं टोल प्लाजा तक। 1 किलोमीटर लंबा जैम है इस टोल प्लाजा पे। ये हम आ गए मुजफ्फरनगर बाईपास पे। राइट तो रास्ता चला गया मुजफ्फरनगर में, और हम लेंगे मुजफ्फरनगर बाईपास की तरफ। ये मुजफ्फरनगर बाईपास पे लेते ही लाइन से बहुत ही सारे रेस्टोरेंट्स आए हैं, बहुत ही बड़े बड़े और बहुत सारे। और इस हाईवे पे जो स्पीड लिमिट है ना, वो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट। और स्पीड कैमरे तो मेरे ख्याल से पता नहीं इस पर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। 1-2 जगह पे मैंने देखे तो हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं वो वर्क करते नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें ब्लिंक तो हो नहीं रहा। ये तो पता लग जाता है ना कि भाई काम कर रहे हैं। तो 400 किलोमीटर करीब डिस्टेंस हमने तय कर लिया, करीब क्या 403 हो गया इनफैक्ट। और 16 घंटे हो गए हमें चलते हुए सुबह से। देखो ये आ गया मिडवे ट्रीट पॉइंट, मंसूरपुर ये जगह है, यहाँ पर है। तो इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं फूड के। भीड़ देखो कितनी लगी हुई है। तो एक ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको खाने के। यहाँ पे ये देवराज करके है, इसके अंदर कई सारे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं खतौली बाईपास पे, और ये देखो एक और आया है इस पे। तो मतलब काफ़ी अच्छे फूड के ऑप्शन इस रूट पे बहुत ही अच्छे मिलेंगे आपको। देखो इसमें भी KFC, कौसा कैफ़े, पिज़्ज़ा हट वट सब कुछ है, बीकानेर वाला भी है ये रहा। तो खाने के तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हैं, स्पेशली इस खतौली बाईपास के स्टार्ट होते ही। जब से खतौली बाईपास पे चढ़े थे ना, इनफैक्ट खतौली बाईपास अब क्रॉस भी हो चुका है, जो ट्रैफिक मूवमेंट है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ मिली है, स्पेशली खतौली बाईपास पे और खतौली बाईपास के बाद। उससे पहले मुजफ्फरनगर बाईपास भी अच्छा है, लेकिन उसमें ट्रैफिक था। अभी हम दिल्ली से 95 किलोमीटर पहले, और हमारा आज के दिन का 3rd टोल प्लाजा आ गया है, और 438.8 किलोमीटर हम चल चुके हैं बद्रीनाथ से, और 16.5 घंटे का सफ़र अभी तय कर चुके हैं हम सुबह से। ये हम पहुंच गए मोदीपुरम। अब बस हम मेरठ बाईपास पे चढ़ने वाले 2-4 किलोमीटर के बाद। अब हम चल रहे हैं मेरठ बाईपास पे, और जैसे जैसे रात बढ़ रही है ना, 10:30 बज चुके हैं रात के, तो रोड पे ट्रैफिक थोड़ा कम हो रहा है। देखो जैसे मेरठ बाईपास पे हम चढ़े हैं, काफ़ी खुला है रोड। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा है तो ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ है। मेरठ बाईपास पे लेते रेस्टोरेंट्स की एक रौनक सी आ गई है, दोनों तरफ, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, लाइन से रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट चल रहे हैं सारे, बहुत बड़े बड़े दिख ही रहे होंगे आपको ये वीडियो में। तो 450 किलोमीटर हम चल चुके हैं सुबह से, और 83 किलोमीटर और जाना है हमें। अभी मेरठ बाईपास में ही है। तो अब हम आ गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और इस पे जो स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, और ये है नेशनल एक्सप्रेसवे 3। और ये देखो ऊपर बोर्ड आ गया है, वेलकम टू दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो अब दिल्ली तक ये एक्सप्रेसवे ही चलेगा, तो अब तो बहुत ही बढ़िया जल्दी कवर हो जाएगा डिस्टेंस। और सामने वो टोल प्लाजा आ गया है, एंड ये आज के दिन का हमारा 4था और लास्ट टोल प्लाजा है। इसके बाद अब कोई टोल प्लाजा नहीं आएगा। तो अभी हम करीब दिल्ली से 48 किलोमीटर पहले, और ये हवाई रेस्टोरेंट आया है, ये एक प्लेन में बनाया हुआ है। 48 किलोमीटर पहले अभी हम दिल्ली से, ये लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा एक प्लेन खड़ा हुआ है।
अब ढंग से दिख नहीं रहा। यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ फूड कोर्ट है, बढ़िया। तो पूरे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बस यही एक जगह है जहाँ पे फूड कोर्ट आता है एंड पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो 48 किलोमीटर है दिल्ली से चलने के बाद। और हाँ, 486 किलोमीटर हम चल चुके हैं बद्रीनाथ से। तो हम सुबह से 513 किलोमीटर चल चुके हैं बद्रीनाथ से और हमने एंटर कर लिया है दिल्ली को। और दिल्ली के अंदर जो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है उसमें है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। उत्तर प्रदेश में जब तक हम चलते हैं जब तक तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, दिल्ली में आती है 70 की हो जाती है। टोटल 530 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 2-3 किलोमीटर और जाना है हमें घर के लिए अपने। तो टोटल जो हमारी जर्नी आज रही है बद्रीनाथ से दिल्ली की, वो 532 किलोमीटर आप कह सकते हैं टोटल हम चले हैं। एंड 18 घंटे का टाइम लगाया हमें बद्रीनाथ से दिल्ली पहुंचने में। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में बद्रीनाथ से दिल्ली पहुंचना काफ़ी टफ काम है। वैसे हम 2-2.5 घंटे के जैम में फंसे थे। अगर उस जैम को हटा भी देना तो भी आपको 15 से 16 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे बद्रीनाथ से। और हाँ, हमारा जो टोल टैक्स आज लगा वो लगा 460 रुपये टोटल। तो यही था सारा बद्रीनाथ से दिल्ली की आज की वीडियो का। और आज हमारी ये केदारनाथ और बद्रीनाथ वाली सीरीज़ ख़त्म हो रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में नई जगह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।